नमस्कार, मैं हूं वीके शर्मा। आप सभी का स्वागत है नेशनल समाचार में। देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में मौसम ठंडा ठंडा है, मीठा मीठा है और ऐसे में जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर समारोह है जहां पर सम्मान किया जा रहा है उन विभूतियों का जिन्होंने समाज में उल्लेखनीय काम किए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का नाम हर कोई जानता है। उन्हीं के नाम से कल्चरल सोसाइटी भी है और अनेकों आर्ट गैलरी भी है। उन्हीं के माध्यम से आज ये समारोह हो रहा है और हैरानी की बात ही है, खुशी की बात यह है कि जिनको सम्मान किया गया उनका नाम भी जयप्रकाश जी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये संयोग है या क्या है क्योंकि आप भी जयप्रकाश जी हैं, आपके पुरस्कार का नाम भी जयप्रकाश जी? इसको सुखद संयोग कह सकते हैं। वैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि मैं रहने वाला भी सारण का हूँ और जयप्रकाश नारायण जी का जो गांव है उसके बगल में मेरा गांव है और उन्हीं के नाम पर मेरा नाम जयप्रकाश रखा गया। संभवतः मेरे अग्रजों ने सोचा होगा कि शायद उनके कुछ गुणों को भी मैं अपने जीवन में आत्मसात कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर हम बात करें कि कार्यभार की, तो आजकल आप क्या कार्यभार संभाल रहे हैं? मैं भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हूं और हिमाचल प्रदेश मेरा काडर है। पुलिस मुख्यालय हिमाचल प्रदेश शिमला में मैं आईजी के रूप में पदस्थापित हूँ। देखिए, बिहार आप प्राचीन काल से देख लीजिए तो राजनीति और सत्ता का केंद्र रहा है। मगध काल के समय से ही इंडोनेशिया से लेकर अफगानिस्तान तक का पूरा जो भारत वर्ष है वो पाटलिपुत्र से गवर्न होता था। मगध साम्राज्य का जो जहाँ पर राजधानी था, तो बिहार हमेशा से ही शिक्षा और सत्ता का केंद्र रहा है, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो या अन्य अनेक विश्वविद्यालय रहे हैं, विक्रमशिला वगैरह वगैरह। तो उसी कड़ी में आप देखिए कि अनेक बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उसी कड़ी में जयप्रकाश नारायण का नाम आता है। अभी आपने कार्यक्रम में देखा कि बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि महात्मा गांधी के बाद अगर सबसे बड़े कदावर नेता अगर इस राष्ट्र में कोई था तो जयप्रकाश नारायण थे। और उन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन की बात की, केवल सत्ता परिवर्तन की बात नहीं की, उन्होंने संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की बात की। और उसको देखा जाए तो उनकी व्यवस्था परिवर्तन अगर हो जाती तो पूरी तरह से गांधी जी का राम राज्य का जो आगाज था और संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का जो स्वप्न था, ये पूरा होता तो ये राम राज्य ही होता। तो आज का जो दिन है वो भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ में आप जो जयप्रकाश हैं स्वयं साक्षात है, आज के वर्तमान समय के जयप्रकाश हैं। तो आपने भी वो काम किए ताकि लोग आपके कामों के अनुसरण कर सके और देश में आपका नाम हो सके। देखिए, वो मेरे आदर्श हैं, मेरे लिए तो देवता हैं। जब छुट्टी जाता हूं तो उनके गांव पर जाता हूं, मैं घंटों समय बिताता हूं, मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं और मैं सोचता हूं कि उनके कदमों पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं चल सकूं। जिन स्वप्नों को उन्होंने देखा था, जिन उद्देश्यों की पूर्ति वो करना चाहते थे, किन्हीं कारणों से उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई, उसमें जितना भी हम कर सकें उतनी मेरे जीवन की सार्थकता होगी। मैं उनके सपनों को संजोए हुए हूँ, उनके उद्देश्यों को अपने दिमाग में रखे हूँ और मेरा मानना है कि जिस तरह से गिरावट हो रही है हमारे देश में और समाज में, और खासकर बिहार में जो गिरावट हो रही है, एक नए व्यवस्था की जरूरत है, एक संपूर्ण परिवर्तन की जरूरत है और इसके लिए बिहार को एक नए जयप्रकाश की जरूरत है। लेकिन आज जो देश की हालत है, खासतौर पर हम बात करें कि जैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर या पंजाब, उस राज्यों में अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था कैसा मानते हैं? देखिए, आपने 3 राज्यों की बात की, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर की बात की। तीनों अलग अलग राज्य हैं। एक तरफ हिमाचल प्रदेश जहां पूरी तरह से शांति बहाल है, शांतिप्रिय राज्य है, लोग बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरह अगर JNK की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो पाकिस्तान बॉर्डर पे है और पाकिस्तान वहां से टेररिस्ट भेजते रहता है। आतंकवाद एक प्रायोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत आतंकवाद का, आतंकियों का खेप भेजते रहता है। इसलिए जम्मू कश्मीर में घटनाएं होती रहती है। हमारी सुरक्षा जो बल हैं चौकस हैं, आर्मी से लेकर हमारी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, और जम्मू पुलिस भी बहुत अच्छा काम करी है, JNK पुलिस। इसलिए वहाँ सिचुएशन नियंत्रण में है, लेकिन वो आतंकवाद प्रभावित है। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ आतंकवाद रहा है, लेकिन लोगों के समर्थन से और सुरक्षा एजेंसियों के मेहनत से वहाँ पर आतंकवाद पर बहुत पहले काबू कर लिया गया है। हाल फिलहाल एक आध घटनाएं घटी हैं,
ऐसी छोटी मोटी घटनाएं घटी रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ जो पुलिस बल है और लोग कभी भी आतंकवाद को दोबारा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए पंजाब में आतंकवाद सफल नहीं होगा। हिमाचल में जो अपने प्यार की चाशनी खोली हुई है, जो मानवता का एक आपने संदेश दिया है, वहाँ पर आतंकवाद की घटना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में पूरे देश में अगर हम संदेश देना चाहें तो क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि ये जो दुश्मनी है, वैमनस्य है, वो खत्म हो सके? मैं तो कहूँगा कि लोगों को कि जिनको लगता है कि उनके राज्य में शांति बहाल नहीं हो सकती, उनके राज्य में खुशहाली नहीं हो सकती, वो कुछ दिन आकर हिमाचल में बिताएं, हिमाचल में की वादियों में रहें। सुंदर वादियां हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, गॉड फियरिंग लोग हैं और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी व्यक्ति हिमाचल आएगा, शांति, प्रेम और मोहब्बत का संदेश लेकर बाहर जाएगा। अभी भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का शासन आया है, लेकिन लोग बहुत प्यार से, सहजता से स्वीकार करते हैं, हार को भी जीत को भी। तो ऐसे में नए विकास की नई कथाएं किस मोड़ लेगी और कानून व्यवस्था को एक नया स्वरूप मिलेगा, क्या आशा व्यक्त करते हैं नए साल में? देखिए, जो नागरिक होते हैं राज्य के, सरकार के चयन में और सरकार को बदलने में उनकी ही भूमिका होती है। तो लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग करके नई सरकार लाई है। लोगों की बहुत उम्मीदें हैं और हम लोग तो प्रशासन में हैं, सरकार जो नीति बनाती है उसको अमल करते हैं। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि नई सरकार जो भी नई नीति लाएगी उसको मन, वाणी और कर्म से हम लोग उसको लागू करेंगे। सेना में भर्ती होने की बात कही जाए या पुलिस बल में भर्ती होने की बात की जाए, नौजवानों में जोश होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से देखने में आया कि देश भर में ये उत्साह में थोड़ी सी कमी आई है। तो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, चाहे सेना हो या पुलिस बल हो, इसमें भर्ती जो है एक अनवरत प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती रहनी चाहिए। कुछ कारणों से, जिसमें मैं समझता हूँ कि मुख्य रूप से कोविड एक कारण रहा है, उसकी वजह से, क्योंकि जब भर्ती होती है तो हजारों लाखों की संख्या में युवक आते हैं, इसलिए वो प्रक्रिया बीच में थमी थी। नए सिरे से प्रक्रिया फिर शुरू हो रही है और मुझे लगता है कि जिस जोश और उत्साह से युवक भर्ती होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जल्दी ही उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। आपने बिहार को गौरवान्वित किया है, आज आपका नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ में जुड़ा है और उसी परिपाटी को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जो नौजवान आपको देख पा रहे हैं, जो बिहार की धरती से हैं, वो भी सीना गर्व से चौड़ा करेंगे कि आप जैसी शख्सियत आगे रोशनी दिखाएगी और उनका मार्ग प्रशस्त करेगी। देखिए, जयप्रकाश नारायण का भी एक नारा था कि नौजवानों के लिए, वो कहते थे कि नौजवानों जागो, ये देश तुम्हारा है और कल तुम्हारा है। आज का जो हमारा नौजवान है उसमें बहुत ऊर्जा है, उसके ऊर्जा को चैनलाइज करने की जरूरत है। अनेक प्रयासों के माध्यम से सरकार स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, एम्प्लॉयबल स्किल के माध्यम से, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से, प्रोफेशनल एजुकेशन के माध्यम से, आप स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को नए नए अवसर दे रही है। लेकिन साथ साथ युवाओं को, जिसमें देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की इतनी भावना भरी है, हमारे युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, हर युवा को रोजगार नहीं मिल सकता, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जरूरत है, जिससे कि वो स्वतः रोजगार प्राप्त कर सके। एम्प्लॉयबल स्किल सीखने की जरूरत है और बताने की जरूरत है, जिससे स्वतः रोजगार वो कर सकें और दूसरे लोगों को रोजगार दे सकें। मैं युवाओं से कहूँगा कि आप में असीमित शक्ति है और किसी भी रूप में, जयप्रकाश नारायण भी हमेशा कहते थे कि शांति का मार्ग नहीं छोड़ना है, कभी भी अपने मन में अशांति का भाव नहीं लाना। आप अपने को क्वालिफाई करिए, अपने को स्किल्ड करिए और अपनी योग्यता और स्किल का इस्तेमाल समाज और देश के निर्माण में करिए, स्वयं के निर्माण में करिए। यही जयप्रकाश नारायण का भी संदेश है और यही मेरा भी आपके लिए संदेश है। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, जयप्रकाश जी, पूरे इंटरव्यू के दौरान में आपके चेहरे पर स्माइल कम आई है। दर्शक चाहते हैं, इतना खूबसूरत चेहरा है और उस खुशहाल प्रदेश से, जिसका नाम हिमाचल प्रदेश है, तो आपके प्रदेश में आपने खूब आग्रह किया है कि लोग आए और कुछ दिन बिताएं, तो कैसे और कहां पर वो दर्शनीय स्थल है जहां पर लोग आ सकते हैं? देखिए, पहाड़ में तो कहीं जाओ सुंदर जगह होता है। हिमाचल में कितने जगहों का नाम लूं, मनाली है, कुल्लू है, रोहतांग है, लाहौल स्पीति है, केलोंग है, आप धर्मशाला चले जाइए, आप शिमला चले जाइए, आप कसौली चले जाइए,
दर्जनों ऐसे स्थान है जहां आप हफ्तों बिता सकते हैं। इसलिए हिमाचल बहुत सुंदर जगह है, आप लोग यहाँ जरूर आए और वहाँ के टूरिज्म को आप एक नई दिशा और गति दें। दोस्तों यहाँ खास बात यह है कि हिमाचल सबसे सुरक्षित प्रदेश है, ये मानकर आए, क्योंकि आपका अपना देश है, आपका अपना प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, और वहाँ जयप्रकाश जैसे एक शक्तिशाली पुलिस अधिकारी हैं जो प्यार से परिवार के रूप में आपका स्वागत करेंगे। आज की मुलाकात आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। अगली मुलाकात में फिर किसी खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।